हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरा नाम है दीपक जोशी और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वुडवर्ड्स रूल, जो कि कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे और इससे जो पहला पार्ट है वो मैं आपको करा चुका हूं और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे पहले आप इस वीडियो को देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, देन ये वीडियो को आप देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है वो मैं उस वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा, उसके लिए जो टॉपिक है वो होगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनके लिए हम देखेंगे कि वुडवर्ड्स रूल को कैसे यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले जो कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना है, उसका कुछ स्पेशल बातें हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ पता होना चाहिए, तभी जो है आप लैम्डा मैक्स किसी भी कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात ध्यान रखना कि ए साइक्लिक और सिक्स मेंबर्ड रिंग अगर आपको कहीं दिख रही है, या फिर ए साइक्लिक है मतलब सिंपल चेन में ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, तो उसके लिए जो आपको बेस वैल्यू लेना है वो लेना है 215 नैनोमीटर। और अगर आपको कहीं पे 5 मेंबर्ड रिंग दिखे इस तरह से, तो उसके लिए आपको लेना है 202 नैनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो बात है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू आपका होगा लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको लेना है 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मैंने आपसे डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में कि एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है आउट ऑफ द रिंग। इस रिंग के बाहर ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काम कर रहा है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड जो होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आपको वैल्यू रखना है 5 नैनोमीटर। ये मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। जहाँ पर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, जहाँ पर जैसे ये मैंने एक कंपाउंड, एक कार्बन चेन लिखा, मैंने ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स यहाँ पे लगा दिए हैं। तो दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। तो जब भी दो से ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो आपका डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन उस कंपाउंड में होगा, और उसके लिए जो आपको वैल्यू लेना है वो लेना है 30 नैनोमीटर। कितना लेना है? 30 नैनोमीटर। ये भी मैं आपसे बात कर चुका था प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी कि होमो एनुलर डाइन के लिए आपको लेना है 39 नैनोमीटर। होमो एनुलर डाइन जिसमें दोनों बॉन्ड एक ही सब्स्टिट्यूएंट में हो, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखें तभी इस वीडियो पर आएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं आपके पास अल्फ़ा पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन। ये क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा? अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इनको डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन या उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा पोजीशन पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसके लिए आपको वैल्यू लेना है 10 नैनोमीटर। एंड अगर बीटा पोजीशन पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसके लिए आपको वैल्यू लेना है 12 नैनोमीटर। एंड अगर गामा और डेल्टा पोजीशन पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आपका लगा हुआ है तो उसके लिए आपको वैल्यू लेना है 18 नैनोमीटर। ध्यान रहे, इन वैल्यूज़ के बिना आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन वैल्यूज़ को आपको टेबल की तरह याद रखना है, जैसे 2-3 का टेबल आपको हमेशा टिप्स पे होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो इन वैल्यूज़ को भी आपको अपने टिप्स पे रखना पड़ेगा। देन द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स इज़ सो ईजी, आपको आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से।
ज़्यादा क्लियर आपको होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हम बोलते हैं, वहाँ पर एक कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, एक कीटोन ग्रुप आपके पास होगा और एक डबल बॉन्ड भी आपके पास होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब एक बात ध्यान रहे कि जो भी CO ग्रुप होगा, जो भी CO ग्रुप होगा, इसके बाद वाले कार्बन को, यानी अगर यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन को आप अल्फा बोलेंगे। इसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसको आप गामा बोलेंगे, और अगर नेक्स्ट कोई कार्बन है तो उसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे इस तरफ भी आगे चलता जाएगा। तो कार्बोनिल के जस्ट बाद वाला, CO ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, या उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान रहे यहाँ पर, देखो तो शुरू करते हैं। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा के जस्ट बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा के बाद वाला कार्बन क्या होगा, गामा कार्बन, ये भी गामा होगा। अगर यहाँ पे कोई और कार्बन होता तो उसको हम डेल्टा बोलते, यानी इस तरह से लिखते, पर है नहीं, गामा तक ही खत्म हो गए हैं कार्बन, तो गामा तक ही काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था कि अगर क्या हो, आइदर ए साइक्लिक हो या 6 मेंबर्ड हो। ए साइक्लिक के लिए आपको हमेशा 215 नैनोमीटर तो लेना ही है, ठीक है। ए साइक्लिक का मतलब समझ रहे हो? ए साइक्लिक का मतलब ऐसा सिंपल चेन, कोई रिंग नहीं होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या इसमें आपको कोई रिंग नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, तो क्या लेंगे, ए साइक्लिक सिस्टम हुआ। ए साइक्लिक का मतलब चेन हुई, ए साइक्लिक का मतलब आपका हुआ चेन, कोई रिंग नहीं होगी, तो ये एक चेन है। तो क्या लेंगे इसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि देखो ये जो बीटा कार्बन है ना, बीटा कार्बन पे देखो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है? ये जो बीटा कार्बन है यहाँ पर 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये वाला CH3 को आप एल्काइल ग्रुप बोलते हो। तो बीटा कार्बन पे जब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, तो कितना लेते हैं उसका, कितना लेंगे, 12 नैनोमीटर लेंगे। ऊपर देख लो, या फिर इसको पीछे कर दो, रिवाइंड कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने अभी समझाया। तो 2 है यहाँ पे, 1 2, तो 2 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक के लिए वैल्यू आपका 12 नैनोमीटर होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 24 नैनोमीटर। अगर आप 215 और 24 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 239 नैनोमीटर। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फिर से देखो, अब यहाँ पर ना रिंग्स आ गई हैं। क्लियर है? तो रिंग्स आने की वजह से आप ध्यान में रहना थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, ये वाला मैं इतना इतना स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपके लिए अलग से बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बोनिल है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड अगेन ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे रिंग चलता जा रहा है। तो ये तो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ए साइक्लिक की तरह। तो बेस वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 215 नैनोमीटर। क्लियर है? और यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था कि कार्बोनिल के बाद वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो यानी ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा के जस्ट बाद वाला क्या होगा, बीटा। तो यहाँ पे भी देखो बीटा है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। अब क्या होगा इसके बाद, देखो एक बात ध्यान रहे, जब भी आप बात करते हो ना कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आप मान रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, आपने क्या करा, इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर आप मान रहे हो तो ध्यान रहे इसके आगे फिर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे कोई पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जिस भी बॉन्ड पे आप कट लगा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसके आगे भी आपको जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इस तरह से कोई कंजुगेशन, कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बीटा वाला कार्बन जो है
एक यहाँ पर बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, और एक यहाँ पर है, तो दो है ना हमारे पास। तो दो जो है, दो बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो एक के लिए कितना होता है 12, तो दो के लिए कितना हो जाएगा 24 नैनोमीटर। अब ध्यान देना, अगर मैं इस वाले मिडिल वाले रिंग को बनाऊं यहाँ पे साइड में, इस मिडिल रिंग को मैं अगर साइड में बनाऊं, ये जो रिंग है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी रिंग बनी हुई है। एंड अगर ये वाला जो पोजीशन देखो, तो यहाँ पर अलग दूसरी रिंग का ऐसे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस रिंग के लिए, ये जो रिंग है, इसके लिए क्या ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, इस रिंग से बाहर है कि नहीं है, बिल्कुल बाहर है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका 5 नैनोमीटर। तो अगर आप इसको और इस वैल्यू को ऐड करेंगे, तो आपके पास जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 244 नैनोमीटर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इनकेस कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो है, ध्यान रहे, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप, ये भी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, ये फिर अगेन बीटा कार्बन, यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब ध्यान रहे यहाँ पर कि देखो, आप इसको, तो ये तो मैंने आपके लिए बड़ा डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो है, क्या आप इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मानोगे? क्या इसका मतलब होता है CH3, ठीक है। यहाँ पे बन नहीं रहा, स्पेस कम है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा CH3। तो ध्यान से देखो, इसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते, इसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है। इस तरह से चलो, इस तरह से चलो, इस तरह से देखो, फिर डबल बॉन्ड आ रहा, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड आ रहा, फिर अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा। तो मैंने तो बोला था अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आप तभी मानोगे जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे भी सिंगल बॉन्ड आए, तभी आप इसको जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, या यहाँ पे जो भी लगा होगा उसको भी आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रिंग कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो जब 6 मेंबर्ड रिंग हो या उससे ज़्यादा हो, 7 मेंबर्ड रिंग, तो आपको जो वैल्यू लेना होता है वो लेना होता है 202 नैनोमीटर। कितना लेना होता है, 202 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि, सॉरी एक मिनट, हाँ, लेट मी करेक्ट इट। जब मैंने आपको बोला था 5 मेंबर्ड रिंग हो, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए लेना है 202 नैनोमीटर। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, दिख रहा है साफ साफ। तो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए जो बेस वैल्यू होता है वो 200 नैनोमीटर होता है, ये जीरो मत लिखना यहाँ पे, 202 नैनोमीटर, 202 नैनोमीटर होता है। इसको आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे, मैंने अभी बताया था। लेकिन यहाँ पर जो बीटा कार्बन है, इसको तो आप अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है इस तरफ, ठीक है। तो एक बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, 12 नैनोमीटर। कितना लेंगे, 12 नैनोमीटर। अब गामा पे भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, देखो गामा पे, कहाँ पे, ये गामा कार्बन है ना यहाँ पे, तो एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये होगा, ठीक है। तो गामा अल्काइल का कितना होगा, 18 नैनोमीटर। फिर डेल्टा कार्बन पे, यहाँ पर देखो, डेल्टा के बाद ये डेल्टा कार्बन है, यहाँ पे कोई जो है उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे कहीं, तो इसके लिए भी लेंगे डेल्टा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना लोगे, कितना लेंगे, 18 नैनोमीटर। 18 नैनोमीटर मैंने बोला था गामा और डेल्टा के लिए आपको 18 नैनोमीटर लेना है। एक्सो बॉन्ड के लिए, एक्सोसाइक्लिक आपको क्लियरली दिख गया होगा। इस रिंग के लिए देखो, ये 5 मेंबर रिंग के लिए क्या है, ये डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। तो
एक्सोसाइक्लिक के लिए कितना लेंगे आप, 5 नैनोमीटर। अब मैंने बोला था डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना होगा, यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 पाई बॉन्ड है। तो DBE कितना होगा, मैंने बोला था जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसमें से -2 कर दो तो उतना डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होता है, तो 1 हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 30 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा आपका, 285 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो कुछ नहीं है, ध्यान रहे ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाला जो है। अब यहाँ पर देखो बेस वैल्यू कितना लेना है आपको, कितना लेना है, 215 नैनोमीटर। 5 मेंबर रिंग तो कोई है ही नहीं, तो 202 नैनोमीटर लेने का तो कोई चांस नहीं है। कार्बोनिल के बाद वाला ग्रुप, ये कार्बोनिल के बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अल्फा पे डबल बॉन्ड है, तो आप जो हो यहाँ पर इसको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते अल्फा कार्बन पे, हाँ लेकिन इसको मान सकते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फा पोजीशन पे एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है 10 नैनोमीटर का, ठीक है, और एक आपका किस पे है, डेल्टा कार्बन पे। देखो इसके बाद यहाँ कोई सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो डेल्टा ग्रुप में डेल्टा कार्बन पे एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा, 18 नैनोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर देख रहे हो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, किस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो ये जो रिंग है ना उसके लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक की तरह काम करेगा, तो कितना होगा उसका कंट्रीब्यूशन, 5 नैनोमीटर होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन यहाँ पे भी वही होगा, 3 - 2 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे होमो एनुलर डाइन दिख रहा है आपको, होमो एनुलर डाइन का मतलब होता है एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड। तो इस रिंग को अगर मैं सर्कल कर दूं तो इसमें देखो एक ये डबल बॉन्ड भी इसी रिंग में है, ये डबल बॉन्ड भी इसी रिंग में। तो जब एक ही रिंग में या 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे होमो एनुलर डाइन, और उसके लिए कंट्रीब्यूशन लेते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में 39 नैनोमीटर। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 317 नैनोमीटर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपको MCQs वीडियोस मिलती रहेंगी, और एग्ज़ाम्स हैं अगर, ठीक है, तो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हैं, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।